जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में प्लेटफॉर्म बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 कंप्लीट करेंगे और इसके पहले 6 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। अगर पीछे का प्रैक्टिस सेट नहीं देखें तो सभी लोग जरूर देखिएगा, जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको सारे क्लास जो है ना मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान पर पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। और क्लास अच्छा लगे तो सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और लास्ट में आप लोग को कमेंट करके बताना है कि आप लोग का लास्ट में जो है ना कितना नंबर आया, 100 में कितना नंबर आप जो है ना कर पाएँ। ठीक है, और बाकी मैथ रीडिंग का जो है ना आप लोग क्वेश्चन बना लीजिएगा। बाकी जो अगर नहीं आपसे मैथ रीडिंग बनेगा तो एक मैथ का स्पेशल ग्रुप है, मैथ रीडिंग का स्पेशल ग्रुप है, आप उसमें जो है ना बना करके सेंड कर दीजिएगा। बाकी हम PDF डाल देंगे तो आप जो है ना वहाँ से सोल्यूशन के साथ आप उसको दे करके जो है ना आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2, 3, 4 और 5, 6 तक जो है ना करवा चुके हैं। आज के इस क्लास में 7 देखने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखिएगा और आंसर देने की पूरी कोशिश कीजिएगा। और लास्ट में सभी लोग को बताना है कि हाँ आप लोग का कितना नंबर आया, और सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो ये देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है और बिहार दरोगा क्या है तो प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, और किसका है तो प्लेटफॉर्म का है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चलती हुई बस से उतरने वाला कोई यात्री बस की गति की दिशा में गिरता है, तो यह उदाहरण इनमें से किसके लिए है बताइए। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है किसी चलती हुई बस से उतरने वाला कोई यात्री बस की गति की दिशा में गिरता है, यह उदाहरण इनमें से किसके लिए है बताइए, क्या होगा। तो एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है गति का जड़त्व है। क्या है तो गति का जड़त्व है। ठीक है, याद रखिएगा कि चलती हुई बस से उतरने वाला यात्री बस की गति की दिशा में ही गिरता है, यह गति के जड़त्व का क्या है तो उदाहरण है। क्योंकि इसलिए होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैदान को स्पर्श करने के बाद उसके पैर विराम अवस्था में आ जाते हैं और उसका बाकी का शरीर गति के जड़त्व के कारण क्या होता है गतिमान अवस्था में रहता है। ठीक है, याद रखिएगा। और जिसका द्रव्यमान अधिक है उसका जड़त्व क्या होगा तो अधिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं बताइए, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं बताइए, क्या कारण है बताइए। तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि वे प्रकाश के विस्तारित स्रोत के रूप में क्या करते हैं तो कार्य करते हैं। ठीक है, तो ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, क्योंकि वे प्रकाश के विस्तारित स्रोत के रूप में क्या करते हैं तो कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है रमेश एक बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए एक पदार्थ का चयन करना चाहता है। कह रहा है कि रमेश एक बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए एक पदार्थ का चयन करना चाहता है, चयनित पदार्थ इनमें से कौन से गुण होने चाहिए बताइए। बताइए क्या होगा, इसमें कौन कौन सा गुण होना चाहिए बताइए, क्या होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। उच्च तापमानों पर चमकने की क्षमता होनी चाहिए और उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि मैटर ऑफ डिस्क्रिशन भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मकथा है बताइए। कह रहा है कि मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मकथा है बताइए। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्र कुमार गुजराल का है। किसका है तो इंद्र कुमार गुजराल का है। ठीक है, और याद रखिएगा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल का कार्यकाल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक रहा था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि संविधान द्वारा निम्नलिखित में से किनके लिए लोकसभा और विधानसभा में सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है बताइए। कह रहा है कि संविधान द्वारा निम्नलिखित में से किनके लिए लोकसभा और विधानसभा में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है बताइए, किसके लिए किया गया है। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अनुसूचित जातियों के लिए किया गया है। तो संविधान द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा और विधानसभा में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और याद रखिए कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या क्रमशः कितना है तो 84 एवं क्या है 47 है। कुल बोलेगा कितना 131 है। नेक्स्ट है, कह निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं बताइए। कह निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार देश में आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं बताइए, कौन सा अधिकार है बताइए। तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद कितना है तो 20 और 21 है। क्या है अनुच्छेद 20 और 21 है। ठीक है, नेक्स्ट है, कह निम्नलिखित में से कौन सा एक अखिल भारतीय सेवा का भाग नहीं है बताइए। कह निम्नलिखित में से कौन सा एक अखिल भारतीय सेवा का भाग नहीं है बताइए, कौन नहीं है। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय इंजीनियरिंग सेवा नहीं है लेकिन भारतीय वन सेवा है, भारतीय प्रशासनिक सेवा है और भारतीय पुलिस सेवा है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह निम्नलिखित में से कौन सा नदी की लंबाई सही क्रम है बताइए। कह निम्नलिखित में से कौन सा नदी की लंबाई का सही क्रम है बताइए।
तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा, गोदावरी, कृष्णा और क्या है, यमुना। ये क्या है, तो सही क्रम है। ठीक है, तो गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना नदी की लंबाई क्या है, तो सही क्रम है। गंगा नदी की लंबाई बोलेगा कितना है, तो 2525 किलोमीटर है। गोदावरी नदी की लंबाई बोलेगा कितना है, तो 1465 किलोमीटर है। और याद रखिए कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है, तो 1401 किलोमीटर है। और याद रखिए यमुना नदी की लंबाई कितनी है, तो 1376 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, बताइए। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का स्थापना किस वर्ष किया गया था, बताइए। तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2007 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, 2007 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जलमार्ग 96 निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरता है, बताइए। राष्ट्रीय जलमार्ग 96 मतलब 96 निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरता है, बताइए। तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा से होकर गुजरता है। कहाँ से गुजरता है, तो उड़ीसा राज्य से होकर गुजरता है। ठीक है, याद रखिए कि राष्ट्रीय जलमार्ग 96 झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। इसकी कुल लंबाई बोलेगा 314 किलोमीटर है तथा यह जो है ना स्वर्णरेखा नदी पर क्या है, तो अवस्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान के अधीन सेनाओं और किसकी संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ था, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान के अधीन सेनाओं और किसकी संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ था, बताइए। तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मीर कासिम, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के सुहदौला के बीच हुआ था। ठीक है, कह रहा है कि बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो का नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान के अधीन सेनाओं और मीर कासिम, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के सुहदौला की संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ था। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस अनुच्छेद में शामिल मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 21 के ए समान है, बताइए। निम्न में से किस अनुच्छेद में शामिल मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 21 ए के समान है, बताइए। तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद क्या है, तो 51 का ए के क्या है, तो के है। ठीक है, याद रखिएगा। याद रखिएगा कि अनुच्छेद 51 का ए के में जो है ना 6 से 14 वर्ष के तक की उम्र के अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, और यह 86वां संविधान संशोधन नियम 2002 के द्वारा जो है इसको जोड़ा गया। ठीक है, नेक्स्ट है कहा कि मानसून के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, बताइए। मानसून के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, बताइए। तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मानसून शब्द अरबी भाषा से लिया गया है और यह एक वर्ष के दौरान हवा की दिशा में मौसमी उलटफेर को क्या करता है, तो व्यक्त करता है। तो कह रहा है कि मानसून के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो मानसून शब्द क्या है, तो अरबी शब्द से लिया गया है और यह एक वर्ष के दौरान हवा की दिशा में मौसमी उलटफेर को क्या करता है, तो व्यक्त करता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि जनवरी 2024 में किस मानव रहित हवाई वाहन का अनावरण किया गया, बताइए। जनवरी 2024 में किस मानव रहित हवाई वाहन मतलब UAV का अनावरण किया गया, बताइए। तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दृष्टि 10 का किया, किसका किया गया, दृष्टि 10 का किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है जुलाई 2024 में बिहार विधान परिषद के नए सभापति कौन बने हैं, बताइए। जुलाई 2024 में बिहार विधान परिषद के नए सभापति कौन बने हैं। तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अवधेश नारायण सिंह बने। कौन बने, अवधेश नारायण सिंह बने। ठीक है, नेक्स्ट है वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है, बताइए। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है, बताइए। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर वेंकट रमनी है। कौन है, आर वेंकट रमनी है। नेक्स्ट है ध्वनि तरंग संपीड़न एवं विरलनों के रूप में वायु संदर्भ से गुजर रही है। क्रमागत संपीड़नों एवं विरलनों को क्या होता है, बताइए। कह रहा है ध्वनि तरंग संपीड़नों एवं विरलनों के रूप में वायु स्तंभ से गुजर रही है। क्रमागत संपीड़नों एवं विरलनों में क्या होता है, बताइए। तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है। क्या होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है निम्न में से कौन सा एक संरक्षी बल नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा है कि निम्न में से कौन सा एक संरक्षी बल नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, घर्षण बल नहीं है, लेकिन चुंबकीय बल, गुरुत्वीय बल और सिर्फ वैद्युत बल क्या है, तो संरक्षी बल है। नेक्स्ट है कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा होता है, बताइए। कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा होता है, बताइए। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होता है, तो काला होता है। तो क्या होता है, तो काला होता है। कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा होता है, तो काला होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है, बताइए। मोहिनी अट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, विष्णु से। किस देवता संबंधित है, विष्णु से है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है, बताइए।
करा निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है, बताइए कौन नहीं है बताइए। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भीमा नदी नहीं है, लेकिन ये घाघरा, रामगंगा और यमुना क्या है, तो गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, तो यार भीमा नदी क्या है, गंगा की सहायक नदी नहीं है। और कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और कृष्णा नदी महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से निकलकर दक्षिण पूर्व दिशा में 1401 किलोमीटर की लंबाई में क्या होती है, तो बहती है। ठीक है, और याद है कोयना, तुंगभद्रा, भीमा, मूसी, डिंडी, घाटप्रभा, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, इसकी क्या है, तो प्रमुख सहायक नदी है, किसकी, तो कृष्णा की। ठीक है, याद रखिएगा। और कृष्णा नदी पर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में एवं क्या है, अलमाटी बांध क्या है, कर्नाटक में क्या है, तो स्थित है। ठीक है, याद रखिए। और यमुना नदी की लंबाई कितनी है, तो 1370 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि औद्योगिक क्षेत्र पर नीतियों के प्रभाव की पहचान करने के लिए एक अच्छा संकेतक क्या है, बताइए। करा औद्योगिक क्षेत्र पर नीतियों के प्रभाव की पहचान करने के लिए एक अच्छा संकेतक क्या है, बताइए। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र की क्या हिस्सेदारी में क्या है, तो वृद्धि है। ठीक है, नेक्स्ट है करा डैश दिल्ली सल्तनत के शाही दरबार में एक महत्वपूर्ण पद था और उसकी भूमिका सभी विभागों एक समान पर्यवेक्षक की थी, बताइए क्या था। करा दिल्ली सल्तनत के शाही दरबार में एक महत्वपूर्ण पद था और उसकी भूमिका सभी विभागों के एक समान पर्यवेक्षक की थी, बताइए क्या था। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दीवाने बिजारत। क्या था, दीवाने बिजारत था। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि जम्मू और कश्मीर विधान परिषद को किस वर्ष समाप्त किया गया था, बताइए। जम्मू और कश्मीर विधान परिषद को किस वर्ष समाप्त किया गया, तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2019 में क्या किया गया, समाप्त किया गया। ठीक है, तो जम्मू और कश्मीर विधान परिषद की वर्ष 2019 में क्या हुआ, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जम्मू कश्मीर परिषद को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रमिक क्रम में क्या व्यवस्थित कीजिए, बताइए। यहाँ पे करा निम्नलिखित घटनाओं को उसके कालक्रम अनुसार क्या व्यवस्थित करना है, बताइए कौन पहले होगा, बताइए। देखिए पहला इसमें क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, पता है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो ये हुआ था कब, बताइए। खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो 1919 से क्या है, 1919 से जो है ना 1922 और क्या है 1920 से फिर क्या है 1922 तक हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। और गांधी रिबेन समझौता कब हुआ था, 1931 में हुआ था। कब हुआ था, 1931 में हुआ था। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था कब, 1942 में हुआ था। कब हुआ था, 8 अगस्त 1942 को हुआ था। ठीक है, और चंपारण आंदोलन कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था। कब हुआ था, 1917 में हुआ था। बैठा दीजिए कौन पहले होगा, बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 5, 1, 2, 3, 4 सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए करा कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था, बताइए। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था, तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जेम्स ए हिक्की शुरू किया था। कौन किया था, जेम्स ए हिक्की शुरू किया था। ठीक है, तो भारत में पहला समाचार पत्र जेम्स ए हिक्की ने शुरू किया था और जेम्स ए हिक्की ने बंगाल गजट समाचार पत्र 1780 ईस्वी में क्या है, निकालना प्रारंभ किया था। ठीक है, नेक्स्ट है चीनी यात्री ह्वेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था, बताइए। चीनी यात्री ह्वेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था, बताइए। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन के शासनकाल में क्या हुआ था, भारत आया था। ठीक है, नेक्स्ट है तख्त ए अकबरी नामक मंच जहां पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया, यह किस राज्य में स्थित है, बताइए। तख्त ए अकबरी नामक मंच जहां पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया, किस राज्य में स्थित है, बताइए। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब में स्थित है। कहाँ स्थित है, पंजाब में। ठीक है, नेक्स्ट है करा सही कालानुक्रमिक क्रम में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। बताइए इसमें कौन होगा, बताइए क्या होगा। तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए होगा, 3, 1, 4, 2। पहले क्या हो जाएगा, तो कांग्रेस मंत्रालयों का इस्तीफा, उसके बाद मुस्लिम द्वार उद्धार दिवस, उसके बाद क्या होगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह, उसके बाद डायरेक्टर एक्शन क्या है, दिवस होगा। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारतीय मूल की महिला विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF के प्रथम महिला डायरेक्टर कौन बनी है। प्रथम महिला पूछा इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि भारतीय मूल की महिला विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF की प्रथम महिला डायरेक्टर बनी है, कौन बनी है, बताइए। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गीता बत्रा बनी है। कौन बनी, गीता बत्रा बनी है। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ल्ड एक्वेटिक्स
के द्वारा किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगी जो है ना स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया गया है? बताइए। कह रहा है कि वर्ल्ड एक्वेटिक्स के द्वारा किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगी स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया गया है? बताइए कहाँ किया गया है? तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, भूटान में किया है। कहाँ किया गया? भूटान में किया गया है। नेक्स्ट है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस OUP ने 2024 के लिए किस शब्द को ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? बताइए किसको किया है? तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर B, ब्रेन रोड को किया है। किसको किया? ब्रेन रोड को किया है। ठीक है। नेक्स्ट है उत्तर लेंस की फोकस दूरी किस प्रकाश के लिए क्या अधिकतम होगी? बताइए। उत्तर लेंस की फोकस दूरी किस प्रकाश के लिए क्या अधिकतम होगी? बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर D, नारंगी प्रकाश के लिए क्या होगी? अधिकतम होगी। ठीक है, याद रखिएगा। तो दिए गए प्रकाश के रंग के लिए नारंगी रंग की प्रकाश फोकस दूरी क्या होती है? उत्तर लेंस के लिए क्या अधिक होती है। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि नाभिक की त्रिज्या तथा परमाणु की त्रिज्या का अनुपात क्या होता है? बताइए। नाभिक की त्रिज्या तथा परमाणु त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? बताइए क्या होगा? तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C, 10 क्या होगा? -5 मीटर होगा। क्या होगा? 10 - 5 मीटर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार इनमें से कौन सा सत्य है? बताइए। इसमें कौन सा बोल रहा है कि सही है? बताइए। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सही है? बताइए। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु गुणधर्मों के क्या आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं। क्या है? बिल्कुल क्या है? तो सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है नेशनल कॉलेज ऑफ बिहार विद्यापीठ की शिलान्यास किसने किया था? बताइए। नेशनल कॉलेज ऑफ बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? बताइए। तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C, महात्मा गांधी ने किया था। कौन किया था? महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट है किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? बताइए। करा किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? बताइए किस अभिलेख में बताया था? तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर B, भाब्रू लघु शिलालेख में क्या बताया था? तो अशोक ने स्वयं को क्या बताया था? मगध का सम्राट बताया था। ठीक है, याद रखिएगा। और भाब्रू लघु शिलालेख राजस्थान के जयपुर से क्या हुआ? प्राप्त हुआ है। अब भाब्रू लघु शिलालेख से अशोक के बौद्ध धर्म के उपासक होने का क्या है? तो जो है ना प्रमाण मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट है यूरोप का प्रसिद्ध क्रीमिया युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? बताइए। यूरोप का प्रसिद्ध क्रीमिया युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C, 1853 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो यूरोप का प्रसिद्ध क्रीमिया युद्ध 1853 में शुरू हुआ था और क्रीमिया युद्ध अक्टूबर 1853 से मार्च 1856 तक जो है ना चला था। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्रमानुक्रम क्या है? बताइए। नीचे एक कूट का उपयोग करके सही उत्तर को चुनिए। इसमें जो है ना क्रम के अनुसार मतलब इसको स्थापना करना है। बताइए कौन पहले हुआ था? बताइए। तो देखिए इसमें पहला है क्या है? ताशकंद पहला है शिमला समझौता। ये कब हुआ था? तो शिमला समझौता कब हुआ था? याद है कि शिमला समझौता हुआ था 2 जुलाई 1972 को। कब? वो 2 जुलाई 1972 को हुआ था। ठीक है। और नेक्स्ट है भारत सोवियत संधि। तो भारत सोवियत संधि कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1971 को हुआ था। कब? 9 अगस्त 1971 को हुआ था। और फरक्का समझौता कब हुआ था? फरक्का समझौता हुआ था 12 दिसंबर 1996 को हुआ था। 12 दिसंबर 1996 को हुआ था। ठीक है। और ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो ताशकंद समझौता हुआ था 10 जनवरी 1966 को हुआ था। कब? 10 जनवरी 1966 को हुआ था। ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो A हो जाएगा। 4, 2, 1, 3 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून से निम्नलिखित में से कहाँ वर्षा होती है? बताइए। निम्नलिखित में से कहाँ वर्षा होती है? बताइए। कह रहा है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून से निम्नलिखित में से कहाँ वर्षा होती है? बताइए। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर B, पश्चिमी घाट पर होती है। कहाँ होती है? पश्चिमी घाट पर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है? मिलाना है। बताइए पुलिकट झील कहाँ है? बताइए। तो पुलिकट झील कहाँ है? बताइए। तो पुलिकट झील कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है। और चिल्का झील कहाँ है? तो उड़ीसा में। कहाँ है? तो उड़ीसा में। ठीक है। और बुलर झील कहाँ है? तो बुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कश्मीर में है। और सामर झील बोलेगा तो कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। 3, 1, 4, 2 क्या होगा? तो 3, 1, 4, 2। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आगे कह रहा है कि भूपर्पटी में सबसे अधिक किस तत्व की उपस्थिति पाई जाती है? बताइए। भूपर्पटी में सबसे अधिक किस तत्व की उपस्थिति पाई जाती है? तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर B, ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है। तो भूपर्पटी में सबसे अधिक ऑक्सीजन तत्व की उपस्थिति पाई जाती है। और भूपटी की रचना जो है ना समान तत्व एवं भूपटी में उनकी भार प्रतिशत में जो है ना प्रकार होता है। ठीक है। इस ऑक्सीजन में कितना होता है? तो 46.60% होता है। इसके बाद क्या होता है? सिलिकॉन होता है। इसके बाद एल्यूमिनियम होता है। इसके बाद लोहा होता है। इसके बाद कैल्शियम होता है। उसके बाद सोडियम होता है। उसके बाद पोटेशियम होता है। सबसे नीचे क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। ठीक है।
और मैग्नीशियम कितना 02.09% होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत के कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश से कुछ लगती है, बताइए। भारत के कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है, बताइए। तो 43 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 5 से लगती है। कितने से लगती है, तो 5 से लगती है। ठीक है, तो याद है कि भारत के 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है, और ये 5 राज्य कौन कौन है, तो पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा और क्या है, मिजोरम है। ठीक है, तो भारत के 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम से सीमा क्या है, बांग्लादेश से जो है ना जुड़ा हुआ है। ठीक है, और बांग्लादेश के साथ भारत के राज्यों में सबसे लंबी सीमा बोलेगा तो किसका है, तो पश्चिम बंगाल का लगता है। ठीक है, और बांग्लादेश के साथ ही भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा जो है ना लगती है। ठीक है, और कितना लगता है, तो 4096.7 किलोमीटर की सीमा लगता है। ठीक है, और बांग्लादेश की सीमा म्यांमार से देश से भी मिलती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मिलान करना है। सूची 1 में क्या है, संविधान के अनुच्छेद है, और सूची 2 में क्या है, तो विषय है। कौन सा अनुच्छेद जो है ना, इसका विषय क्या है, उसके बारे में जो है ना मिलान करना है, बताइए। अनुच्छेद 124 में किसका वर्णन है, बताइए। तो अनुच्छेद 124 में क्या है, संघीय न्यायपालिका क्या है, संघीय न्यायपालिका है। ठीक है, अनुच्छेद 5 में क्या है, तो अनुच्छेद 5 में क्या है, तो नागरिकता का वर्णन, किसका है, नागरिकता का वर्णन है। ठीक है, अनुच्छेद 352 में क्या है, तो अनुच्छेद 352 में क्या है, आकस्मिक प्रावधान है, क्या है, आकस्मिक प्रावधान है। अनुच्छेद 245 में क्या है, तो अनुच्छेद 245 में क्या है, विधायी शक्तियों का क्या है, वितरण है, क्या है, वितरण है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा, 3 4 1 2। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है कह रहा है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, कौन थी, बताइए। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी कौन, बताइए। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीमती सिमराव भंडारके। कौन है, श्रीमती श्रीमावो भंडारके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, पेरू देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, बताइए। पेरू देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, बताइए। तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, डीना बोलुआटी बनी है। कौन बनी है, डीना बोलुआटी बनी है। ठीक है, और पेरू की राजधानी कहाँ है, तो लीमा है, और इसका मुद्रा बोलेगा तो क्या है, मुद्रा न्यूवो पोल है, क्या है, न्यूवो पोल है। ठीक है, नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक गलियारा प्रेरणा की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहाँ रखी गई, बताइए। कह रहा है, दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक गलियारा प्रेरणा की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहाँ रखा गया है, बताइए। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, तुमकुरू औद्योगिक क्षेत्र कर्नाटक में रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, स्तन कैंसर की पहचान और निवारण हेतु सवेरा नामक कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है, बताइए। स्तन कैंसर की पहचान और निवारण हेतु सवेरा नामक कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है, बताइए। तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक रॉड कैडमियम की रॉड क्या काम करती है, बताइए। कह रहा है, एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड कैडमियम की रॉड क्या काम करती है, बताइए। तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है। क्या करता है, चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि टांका लगाने वाली मिश्र धातु है, बताइए। टांका लगाने वाली मिश्र धातु है, कौन है, बताइए। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, तो लेड और क्या है, तो टीन है, क्या है, तो लेड और क्या है, तो टीन है। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है कि जब आंधी और गड़गड़ाहट के साथ वर्षा होती है तो इससे एकत्रित बरसात को पानी का पीएच मान होगा, क्या होगा, बताइए। कह रहा है, जब आंधी और गड़गड़ाहट के साथ वर्षा होती है तो इससे एकत्रित बरसात के पानी का पीएच मान होगा, क्या होगा, बताइए। तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बिना आंधी वाली बरसात के पानी के पीएच से क्या हो, कुछ कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ऑक्सीजन अणु क्या दर्शाता है, बताइए। ऑक्सीजन अणु क्या दर्शाता है। तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अणुचुंबकत्व दर्शाता है। क्या दर्शाता है, अणुचुंबकत्व दर्शाता है। ठीक है, ऐसे पदार्थ जिनके अणु परमाणु अथवा आयनों में आगुमित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उसे अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, बताइए। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार पटना की कुल जनसंख्या कितनी है, बताइए। जनगणना 2011 के अनुसार पटना की कुल जनसंख्या कितनी है। तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर कितना, ए, 5838 कितना है, 465 है। ठीक है, तो याद रखिए कि जनगणना 2011 के अनुसार पटना की कुल जो जनसंख्या है कितना है, तो 58,38,400 कितना है, तो 65 है। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है कि लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे, बताइए। लंदन हाउस में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे, बताइए। तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए होगा, क्या, श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। कौन थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। ठीक है, तो लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। ठीक है,
और इंडिया हाउस की स्थापना ब्रिटेन के भारतीय छात्रों में राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार करने हेतु वर्ष 1905 में जो है ना 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। ठीक है, कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है, कूका आंदोलन की शुरुआत किसने की? बताइए, कूका आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सतगुरु राम सिंह ने किया। कौन के? सतगुरु राम सिंह ने किया। ठीक है, नेक्स्ट है, करा तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? बताइए, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सन 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बताइए क्या होगा? तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए, चित्तरंजन दास थे। कौन थे? चित्तरंजन दास थे। ठीक है, याद रखिएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ईस्वी सन 1922 में आयोजित गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? चित्तरंजन दास ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? बताइए, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सागरों में से किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? बताइए, निम्नलिखित सागरों में से किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिर्च सागर में क्या है? तो सर्वाधिक है। ठीक है, और मिर्च सागर की लवणता कितनी है? 240%। कितना है? 240% है। ठीक है, और वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक लवणता वोन झील तुर्की में पाई जाती है, जिसका कितना? 330% है। ठीक है, लेकिन विकल्प के अनुसार क्या होगा? तो मिर्च सागर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, करा कि बुर्ज होम पुरातात्विक स्थल कहाँ है? बताइए, बुर्ज होम पुरातात्विक स्थल कहाँ है? बताइए, तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है, अस्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहाँ है? बताइए, अस्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहाँ है? बताइए, तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, इटली में है। कहाँ है? तो इटली में है। नेक्स्ट है, हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी निम्न में से कौन है? बताइए, हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी निम्न में से कौन है? तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, दामोदर है। कौन है? दामोदर है। तो हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? दामोदर नदी है। और दामोदर जो है ना हुगली के दाएं तट की सहायक नदी है। ठीक है, और दामोदर को जो है ना बंगाल का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट है, गुजरात के बड़ोदरा में स्थित भारत का पहला राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान का नाम, अगर नया नाम क्या रखा गया? बताइए, गुजरात के बड़ोदरा स्थित भारत का पहला राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? बताइए, तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, गति शक्ति विश्वविद्यालय रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, करा कि भारत सरकार ने हर साल किस तिथि को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? बताइए, भारत सरकार ने हर साल किस तिथि को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? बताइए, तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 25 जून। क्या मनाने का? 25 जून को। ठीक है, तो भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न हाइड्रोजन के ऑक्साइड में कौन CO2 का सम इलेक्ट्रॉनिक है? बताइए, निम्न नाइट्रोजन के ऑक्साइड में कौन CO2 का सम इलेक्ट्रॉनिक है? बताइए, तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, N2O है। क्या है? तो N2O है। नेक्स्ट है, कोलेस्ट्रॉल के जमने कारण धमनियों की कठोरता को क्या कहते हैं? बताइए, कोलेस्ट्रॉल के जमने कारण धमनियों की कठोरता को क्या कहते हैं? तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टियो आस्क्योलोरोसिस कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कोलेस्ट्रॉल के जमने कारण धमनियों की कठोरता को क्या कहते हैं? तो आर्टियो आस्क्योलोरोसिस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है कि दलहन पौधे की जड़ों की गांठों में पाया जाने वाला बैक्टीरिया किसका निर्माण करता है? बताइए, कह रहा है कि दलहन पौधे की जड़ों की गांठों में पाया जाने वाला बैक्टीरिया किसका निर्माण करता है? तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन से नाइट्रेट का क्या करता है? निर्माण करता है। ठीक है, तो दलहन पौधे की जड़ों की गांठों में पाया जाने वाला बैक्टीरिया नाइट्रोजन से नाइट्रेट का निर्माण करता है, और दलहनी पौधे की गांठों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को क्या करता है? नाइट्रेट में बदल देता है। ठीक है, नेक्स्ट है, करा शोषण की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने से पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइए, शोषण की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने से पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन का ऑक्सीजन होगा, जिससे पोषण के अभाव में क्या पौधा सूख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि शोषण की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने से पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन का ऑक्सीकरण होगा, जिससे पोषण के अभाव में क्या होगा? पौधा सूख जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है कि सेवराय पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए, सेवराय पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में है। तो सेवराय की पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है,
और शिवराय की पहाड़ी पूर्वी घाट के प्रमुख पहाड़ियों में से क्या है, तो एक है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सुमेलित नहीं है, बताइए इसमें कौन सा जो है ना गलत है, बताइए। देखिए पहला है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो कर्नाटक, बिल्कुल क्या है, तो सही है। नेक्स्ट है मानस वन जीव अभयारण्य कहाँ है, तो असम में, बिल्कुल क्या है, तो सही है। पेरियार वन जीव अभयारण्य कहाँ है, तो केरल में, बिल्कुल क्या है, तो सही है। लेकिन जो है ना बांधवगढ़ वन जीव अभयारण्य कहाँ है, बताइए। बांधवगढ़ वन जीव अभयारण्य कहाँ है, तो ये राजस्थान में नहीं, कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, याद रखिएगा। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। बांदीपुर बोलेगा तो कहाँ है, कर्नाटक में है। मानस बोलेगा तो असम में। पेरियार बोलेगा तो कहाँ है, तो केरल में है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है नेपाल में किस वर्ष राजतंत्र अंतिम रूप से जो है ना समाप्त किया गया, बताइए। नेपाल में किस वर्ष राजतंत्र अंतिम रूप से समाप्त किया गया, तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। 2008 ईस्वी में क्या किया, समाप्त किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। तो नेपाल में वर्ष 2008 ईस्वी में राजतंत्र जो है ना अंतिम रूप से समाप्त किया गया, और वर्ष 2006 ईस्वी के अप्रैल माह में नेपाल में राजतंत्र के विरुद्ध एक व्यापक जन आंदोलन जो है ना शुरू हुआ था। ठीक है, और इस आंदोलन ने संसद को पुनः बहाल करने का, सर्वदलीय सरकार बनाने और संविधान सभा के गठन करने की अपनी मांग के लिए जो तत्कालीन राजा ज्ञानेंद्र विक्रम शाह को 24 अप्रैल 2006 तक जो है अंतिम समय दिया था। ठीक है, अंतिम जो है ना समय दिया गया था। ठीक है, और 2006 में मतलब 24 अप्रैल 2006 को राजा इन तीनों मांगों को जो है मानने के लिए बाध्य हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा कि एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन कब हुआ था, बताइए। कह रहा एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन कब हुआ था, तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जून 1948 में हुआ था। कब हुआ था, तो जून 1948 में हुआ था। नेक्स्ट है 30 अप्रैल 1949 को निम्न में से किस रियासत ने भारत संघ में विलय के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया था, तो बताइए। कह रहा 30 अप्रैल 1949 को निम्न में से किस रियासत ने भारत संघ में विलय के सहमति पत्र पर जो है ना साइन किया था, बताइए। तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखिए कि 30 अप्रैल 1949 को भोपाल, याद है कि क्या होगा, भोपाल। 30 अप्रैल 1949 को भोपाल रियासत ने भारत संघ में विलय के लिए सहमति पत्र पर क्या किया था, साइन किया था। ठीक है, और 1 जून 1949 को भारत सरकार ने इसका शासन अपने हाथों में लिया और भोपाल रियासत को भारतीय संविधान में भाग ग श्रेणी के राज्यों की सूची में जो है ना शामिल किया। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भोपाल रियासत मतलब भोपाल राज्य को मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत जो है ना लाया गया। ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के परिषद में कितने सदस्य का प्रावधान किया गया था, बताइए। कह रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के परिषद में कितने सदस्य का प्रावधान किया गया, बताइए। तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 को किया। कितने को किया गया, 4 को किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है इनमें से किसने प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा, बताइए। कह रहा है किसने प्रस्तावना को जो है ना संविधान का आत्मा कहा था, बताइए, किसने कहा था। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और बी दोनों होगा। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह भी बोले थे, और नेक्स्ट है प्रसिद्ध विद्वान सुभाष कश्यप भी बोले थे। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो याद रखें न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह एवं सुभाष कश्यप इन दोनों लोगों ने प्रस्तावना को क्या कहा, संविधान का आत्मा कहा था। ठीक है, और संविधान सभा के एक सदस्य अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारे लंबे समय के स्वप्न को क्या है, अभिव्यक्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कहा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है, बताइए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है, बताइए। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर एक बार किया गया। कितनी बार किया गया, एक बार किया गया। ठीक है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को एक बार संशोधित किया गया है, और प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है ना संशोधन किया गया। ठीक है, और इस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि मधुमक्खी पालन को दृष्टिकोण से बिहार के जिलों का आरोही क्रम को चुनिए, बताइए। कर मधुमक्खी पालन की दृष्टि से बिहार का जिलों का अवरोही क्रम चुनिए, बताइए क्या होगा। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण और क्या होगा, मुजफ्फरपुर होगा। क्या होगा, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण, क्या मुजफ्फरपुर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि मखाना का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिले में किया जाता है, बताइए। मखाना का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिले में किया जाता है, तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, दरभंगा में किया जाता है। कहाँ किया, दरभंगा में किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि लघु वित्तीय बैंक का आरंभिक न्यूनतम पूंजी राशि कितना होता है, बताइए। लघु वित्तीय बैंक का आरंभिक न्यूनतम पूंजी राशि कितना होता है, तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 200 करोड़ रुपया। कितना, 200 करोड़ रुपया।
नेक्स्ट है कह रहा है किस कंपनी के द्वारा बिलो नामक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप की घोषणा की गई है, बताइए। कह रहा है किस कंपनी के द्वारा बिलो नामक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप की घोषणा की गई, बताइए किसके द्वारा किया गया है। तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गूगल के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो गूगल के द्वारा किया गया है। तो गूगल कंपनी के द्वारा बिलो नामक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप की घोषणा किया गया है और बिलो चिप का कम्युनिकेशन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया, ठीक है। और इसका उद्देश्य पारंपरिक कंप्यूटर की तुलना में जटिल समस्याओं को तेजी से हल करना है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर किस उपनाम से प्रसिद्ध है, बताइए। कह रहा है 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर किस नाम से प्रसिद्ध है, बताइए। तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी जननायक के नाम से। किस नाम से, जननायक के नाम से है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है विटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मेन्यू में से कौन सा समूह शामिल नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा है कौन शामिल नहीं, बताइए। विटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मेन्यू में से कौन शामिल नहीं है, बताइए। 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर प्रोटोजोआ शामिल नहीं है, लेकिन फंगी, प्रोटिस्टा और क्या एमिमालिया शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है, बताइए। तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लाइमाइडोनोमास क्या है, तो हरित शैवाल है। क्लाइमाइडोनोमास क्या है, तो हरित शैवाल है, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि मनुष्यों का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है, बताइए। कह रहा है मनुष्यों में कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है, बताइए कौन नहीं करता है। तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत नहीं करता, लेकिन फेफड़े, त्वचा और क्या है, बड़ी आंत करता है, ठीक है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है मूत्र में कौन से हार्मोन की उपस्थिति से गर्भाधान की जांच मतलब प्रेगनेंसी टेस्ट की जाती है, बताइए। कह रहा है मूत्र में कौन से हार्मोन की उपस्थिति से गर्भाधान की जांच की जाती है, बताइए। तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोरियोनिक क्या है, गोनेडोट्रोपिन के जो है ना मतलब हार्मोन से की जाती है, ठीक है। तो क्या होगा, कोरियोनिक गोनेड्रोपिन हार्मोन के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है कह रहा है कि रूट टिप या सूट टिप कौन सा उत्तक पाया जाता है, बताइए। कह रहा है रूट टिप या सूट टिप में कौन सा उत्तक पाया जाता है। तो 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विभाजोत्तक उत्तक पाया जाता है। नेक्स्ट है फरवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस इस्कॉन के संस्थापक संत की 150वीं जयंती पर डाक टिकट और एक सिक्का जारी किया, बताइए। कह रहा है कि फरवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस इस्कॉन के संस्थापक संत की 150वीं जयंती पर डाक टिकट और एक सिक्का जारी किया, बताइए क्या होगा। तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, आचारशील प्रभुपाद का जो है ना मतलब इनके जयंती पे जो है ना डाक 150 का मतलब 150वीं जयंती पर डाक टिकट और एक सिक्का जारी किया, ठीक है। कौन थे, आचारशील प्रभुपाद थे, ठीक है। नेक्स्ट है मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन से पहली बार रॉकेट किस देश ने लॉन्च किया है, बताइए। मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन से पहली बार रॉकेट किस देश ने लॉन्च किया है, बताइए। तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। कौन किया है, तो चीन किया है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है, बताइए। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है। तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैडम भिखाजी रुस्तम कामों को कहा गया है। नहीं देखिए यहाँ से मैथिंग क्वेश्चन है, आप लोग बना लीजिएगा। इसका देखिए जो है ना हम आंसर बता दे रहे हैं, ठीक है। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा। आगे देखिए 92, तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो 92 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 92 का डी होगा। क्या होगा, तो डी होगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट है 93, 93 का सही उत्तर क्या होगा, 93 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 93 का बी होगा। क्या होगा, तो बी होगा। नेक्स्ट है 94, 94 का सही उत्तर क्या होगा, 94 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा। नेक्स्ट है 95, 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा। क्या होगा, तो सी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है 6 मिनट क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश का क्वेश्चन है। ट्रांसलेट द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस। पीपल स्पीक्स कैंटोनेस इन क्या है, हांगकांग है, बताइए। पीपल स्पीक कैंटोनेंस इन हांगकांग, बताइए क्या होगा। तो 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा। कैंटोनेस इज स्पोकन इन क्या होगा, हांगकांग होगा, ठीक है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस। प्रिया एश्योर्ड मी आई कैन स्टे इन 2 नाइट, बताइए। प्रिया एश्योर्ड मी आई कैन स्टे इन 2 नाइट। तो 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्रिया टोल्ड मी दैट सी कुड स्टे इन दैट नाइट होगा। प्रिया टोल्ड मी दैट सी कुड स्टे इन दैट नाइट। नेक्स्ट है दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। कोई त्रुटि नहीं पूछा है,
कोई त्रुटि नहीं, बताइए। कह रहा है कि शोक है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया, बताइए कौन किसमें जो है त्रुटि, मतलब यहाँ पे कह रहा है त्रुटि है, सॉरी यहाँ पे दिए गए भाग का हुआ भाग ज्ञात कर, इसमें कोई त्रुटि है, बताइए। शोक है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया, बताइए इसमें कौन में जो है ना कौन सा शब्द में त्रुटि है, बताइए। तो 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शोक है कि इसमें क्या है, त्रुटि है, ठीक है। शोक जो है किसी विपरीत परिस्थिति के प्रति प्रतीकात्मक रूप से प्रकट होने वाला क्या स्वभाव है, जो विशेष रूप से किसी के गुजर जाने पर देखा जाता है, के स्थान पे जो है ना खेद का प्रयोग होना चाहिए, क्या होना चाहिए, खेद का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्तमान में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के अध्यक्ष कौन है, बताइए। वर्तमान में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के अध्यक्ष कौन है, बताइए। 99 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्रकाश श्रीवास्तव है। कौन है, प्रकाश श्रीवास्तव है, ठीक है। लास्ट देखिए 100 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पैरालंपिक 2024 में खिलाड़ी प्रवीण कुमार किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है, बताइए। पैरालंपिक 2024 में खिलाड़ी प्रवीण कुमार किस खेल में स्वर्ण पदक जीते हैं, बताइए। तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ऊंची कूद में जीते हैं। किसमें जीते हैं, ऊंची कूद में जीते हैं, ठीक है। तो ए रहा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आप लोग लास्ट में कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ आप लोग का कितना नंबर आया। और बाकी जिनको भी बिहार दरोगा का बैच ज्वाइन करना है, लगता है कि हाँ हमें प्रैक्टिस सेट लगाना है, क्लास से पहले लगाना है और हमें होमवर्क कंप्लीट करना है, तो आप सभी लोग जो है ना बिहार दरोगा 3rd न्यू टारगेट होमवर्क सीरीज प्लस प्रैक्टिस सेट बैच को ज्वाइन कीजिए। इसमें आपको जो है ना घटनाचक्र के साथ साथ क्वेश्चन बैंक और सारे होमवर्क सीरीज जो है ना, बाकी प्रैक्टिस सेट सारे जितने भी प्रकाशन का आएगा आपको सारे प्रैक्टिस सेट इसमें करवाया जाएगा। तो आप सभी लोग जो है ना इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और शुरू से जो है ना आप तैयारी कीजिए। ये न्यू बैच बिल्कुल है, आप इस ग्रुप को ज्वाइन करके जो है ना अपना तैयारी को और वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सारे प्रैक्टिस सेट को आप लगा सकते हैं, जितनी भी प्रैक्टिस सेट आपको आएगा और बाकी जो आ चुका है आप सारे जो है ना प्रैक्टिस सेट आप इस ग्रुप में जुड़ करके जो है ना आप प्रैक्टिस सेट को लगा सकते हैं। बाकी सारा डिटेल टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है, तो आप वहाँ पढ़ लीजिएगा क्या करवाया जाएगा और क्या नहीं करवाया जाएगा। बाकी जो आपको इसमें सारे जो बुक दिख रहा है आपको इसमें सारा करवाया जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए लूसेंट के साथ साथ जो है ना आपको जो दृष्टि का जो समान ज्ञान है इसको भी करवाया जाएगा, ठीक है। तो जितना जल्दी हो इसको ज्वाइन कीजिए और अपना तैयारी को जो है और बेस्ट कीजिए। और बाकी कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। देखिए नंबर देते 7549392490। बाकी नंबर टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है, बाकी ये सारा डिटेल है, इसको पढ़ लीजिएगा। और बाकी टेलीग्राम चैनल पे भी डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। तो पढ़ करके जो है अगर कोई डाउट हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। बाकी जल्दी जितना जल्दी हो आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।